हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 159 लेक्चरर रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुए, प्रवक्ता पोस्ट है। अलग अलग सब्जेक्ट्स की वैकेंसीज हैं इसमें। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से अगर आप देख रहे होंगे तो काफ़ी वैकेंसीज आ रही हैं गवर्नमेंट सेक्टर से, लेकिन टीचिंग सेक्टर में अभी तक वैकेंसीज आना बाकी है। ना तो केवीएस से वैकेंसीज आई हैं, ना ही नवोदय से, ना ही ईएमआरएस से, DSSB और भी ऐसी कई सारी संस्थाएं हैं जहां से टीचर वैकेंसीज के लिए कैंडिडेट वेट कर रहे हैं। तो फिलहाल जो है 159 वैकेंसीज लेक्चरर की रिलीज हुई है एडवर्टीजमेंट, जिसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन भी शुरू हो चुकी है। स्कूल शिक्षा विभाग से यह भर्ती विज्ञापन जारी किया गया। सभी परमानेंट पोस्ट हैं और सैलरी, क्योंकि लेक्चरर पोस्ट है तो सैलरी 60,000 60,000 के अराउंड पर मंथ सैलरी स्टार्टिंग सैलरी होने वाली है। बाकी डिटेल आगे वीडियो में चेक कर लेते हैं। तो स्क्रीन पर जैसे आप देखेंगे, लेक्चरर इन डाइट अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन। डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन मतलब स्कूल शिक्षा विभाग। प्रवक्ता पोस्ट है, 159 टोटल पोस्ट है। पे स्केल अभी स्टार्टिंग 30,000 है। इस पे ग्रेड पे ऐड करेंगे। जो पुराना पे स्केल सिस्टम था ना, 6 पे कमीशन, उसमें ग्रेड पे देते थे। तो पहले तो बेसिक पे प्लस ग्रेड पे ऐड करेंगे, फिर इस पे डीए ऐड होगा। करते करते सैलरी कम से कम 60-65 हजार रुपए प्रतिमाह सैलरी बनने वाली है। 38 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और एज की कैलकुलेशन 1 जनवरी 2024 को बेस लेके करना है। SC/ST कैंडिडेट्स के लिए अपर एज लिमिट ऊपरी आयु सीमा 43 ईयर्स है एंड OBC कैंडिडेट्स वगैरह के लिए 3 ईयर्स की छूट दी जाएगी। PWD कैंडिडेट्स के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कहाँ से की गई है वो चेक करेंगे। और जब भी विज्ञापन आते हैं तो ये हमेशा समझ के लेना होता है कि अदर स्टेट के कैंडिडेट्स अलाउड हैं या नहीं है, तो वो कंडीशन भी चेक कर लेते हैं। आसाम पब्लिक सर्विस कमीशन से ये एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है 23 जुलाई को और ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है ना शुरू होने वाले हैं इसके। आसाम पब्लिक सर्विस कमीशन से है, मतलब आसाम लोक सेवा आयोग, बिल्कुल परमानेंट है। और आसाम पब्लिक सर्विस कमीशन इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम इंडियन सिटीजन एज डिफाइंड इन आर्टिकल 5 to 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर द अंडर मेंशन्ड पोस्ट अंडर आसाम गवर्नमेंट। तो आसाम गवर्नमेंट के अंतर्गत है, बिल्कुल परमानेंट है, ये कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसीज नहीं है। तो कम से कम आसाम वाले कैंडिडेट्स के लिए तो अच्छी खबर है, लेकिन इन्होंने क्वालिफिकेशन भी बहुत अजीबो गरीब रखा हुआ है। और दूसरी चीज है कि आसाम से जब भी वैकेंसीज आती है तो वो एक कंडीशन लगाते हैं कि शुड बी परमानेंट रेसिडेंट ऑफ आसाम, वो कंडीशन भी देख लेते हैं। तो इसमें जो सब्जेक्ट है 55 वैकेंसीज है। इंग्लिश अंग्रेजी विषय के लिए 55 पोस्ट है। सॉरी, नंबर ऑफ पोस्ट जो है प्री सर्विस टीचर एजुकेशन के लिए 55 है, जिसमें इंग्लिश के लिए 6 वैकेंसीज है। 6 इंग्लिश के लिए 5 आसामीज लैंग्वेज के लिए वैकेंसीज है, जिसमें कि मास्टर डिग्री मांगा गया है 55% या अबव मार्क्स के साथ। एमएड भी मांगा गया है 55% या अबव मार्क्स के साथ। इसके बाद नेट या फिर आसाम सेट या फिर PhD मांगा गया है। तो ये तीनों चीज मांगी गई है। मास्टर डिग्री है 55% या अबव सभी सब्जेक्ट में। एमएड भी मांग रहे हैं, नेट या फिर सेट या फिर PhD भी मांग रहे हैं, क्योंकि डाइट में है ना, तो डाइट में ऐसा ही होता है। डाइट में ऐसी तरीके से 5 वैकेंसीज आसामीज के लिए हैं। इसके बाद मैथमेटिक्स के लिए 8 वैकेंसीज हैं, 8 वैकेंसीज मैथमेटिक्स के लिए। साइंस के लिए 8 वैकेंसीज हैं। देन सोशल साइंस के लिए 12 वैकेंसीज हैं। सोशल साइंस में सब्जेक्ट मतलब दिया हुआ है ऑप्शन, ज्योग्राफी में या फिर हिस्ट्री में या फिर पॉलिटिकल साइंस में या फिर इकोनॉमिक्स में या फिर सोशियोलॉजी में। 55% या अबव मार्क्स के साथ मास्टर डिग्री। एमएड होना चाहिए 55% या अबव मार्क्स के साथ। नेट या फिर आसाम से सेट स्लेट या फिर PhD। देन फिजिकल एजुकेशन के लिए 5 पोस्ट है। फिजिकल एजुकेशन ये स्पोर्ट्स वाला है। इसके बाद फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन के लिए 7 वैकेंसीज है। इसमें साइंस में या ह्यूमैनिटीज में या सोशल साइंस में, साइकोलॉजी में या फिर सोशियोलॉजी में या फिर इकोनॉमिक्स में किसी भी मास्टर डिग्री 55% या अबव मार्क्स, एमएड 55% या अबव मार्क्स, नेट या फिर स्लेट या फिर PhD के साथ अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आर्ट एजुकेशन में 4 वैकेंसीज हैं। तो मास्टर डिग्री इन फाइन आर्ट होना चाहिए। इसमें एमएड की जरूरत नहीं है। फाइन आर्ट में नेट या फिर स्लेट या फिर PhD है तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद 16 पोस्ट बता रहे हैं फील्ड इंटरेक्शन एंड इनोवेशन कोऑर्डिनेशन कुछ है, IFIC। इसका क्वालिफिकेशन भी वैसे ही है,
मास्टर डिग्री ह्यूमैनिटीज में है या फिर सोशल साइंस में या फिर साइंस में 55% दिया हुआ मार्क्स के साथ, एमएड है, नेट है या फिर स्लेट है या फिर पीएचडी है। लेक्चरर डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स यूनिट में 50 पोस्ट हैं, 50 वैकेंसीज हैं। काफ़ी सारे इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें देखें एमएड नहीं मांग रहे हैं, तो ये देख सकते हैं मास्टर डिग्री इन ह्यूमैनिटीज़ या फिर सोशल साइंस या फिर साइंस में 55% या अबव मार्क्स के साथ डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए एडल्ट एजुकेशन में या फिर सोशल वर्क में या फिर कम्युनिटी डेवलपमेंट में या फिर रूरल डेवलपमेंट या विमेन स्टडीज़ या फिर कम्युनिकेशन जर्नलिज्म में, नेट या फिर स्लेट या फिर पीएचडी। इसमें एमएड नहीं मांग रहे। बहुत सारी वैकेंसीज है, इसमें चेक कर सकते हैं। 50 पोस्ट हैं, 10 पोस्ट हैं। फिर प्लानिंग एंड मैनेजमेंट में देख लें, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट में भी क्या मांग रहे हैं। वैसे ये कुछ सब्जेक्ट का ऑप्शन दिया हुआ है और क्वालिफिकेशन लगभग सेम है। 10 पोस्ट है करिकुलम मटेरियल डेवलपमेंट के लिए, और इसके अलावा वर्क एक्सपीरियंस लेक्चरर की वैकेंसीज हैं, इसमें भी वैसे ही ऑप्शंस हैं। एमएड नहीं, बीएड मांग रहे हैं इसमें, और वैसे ही लगभग। इसके बाद लेक्चरर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में 8 वैकेंसीज हैं। तो ये सारी वैकेंसीज की डिटेल आपको बता दी। अब क्वालिफिकेशन की डिटेल तो हो गई। इसमें कहीं पर लिखा है कि परमानेंट रेसिडेंट आसाम का होना चाहिए, तभी अप्लाई कर पाएंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन 29 जुलाई से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो जाएगी। 28 अगस्त तक कर सकते हैं, 28 अगस्त तक। लास्ट डेट फी पेमेंट की 30 अगस्त रहने वाली है। एंड जनरल के लिए 297 रुपीज़ लगभग है फीस। बाकी कैंडिडेट्स के लिए भी स्क्रीन पर आप देखेंगे 197, अराउंड 47 रुपीज़ अराउंड फीस है। हाउ टू अप्लाई, ये तो खैर रिक्रूट वो रजिस्टर करेंगे, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, उसके बाद ओटीपी वगैरह आ सकता है। फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन की लिंक वो देते ही हैं, वहां से आप अप्लाई कर लेंगे। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जब भी कुछ स्टेट ऐसे हैं जैसे कि आप छत्तीसगढ़ देखेंगे, उड़ीसा देखेंगे, आसाम देखेंगे, यहाँ पर दूसरे राज्यों के कैंडिडेट को बिल्कुल भी रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, क्योंकि ये साफ साफ लिख देते हैं द कैंडिडेट मस्ट बी इंडियन सिटीजन एंड मस्ट बी परमानेंट रेसिडेंट ऑफ आसाम। अगर आप हरियाणा में देखेंगे तो वो ऐसे नहीं लिखते हैं कि हरियाणा का होना चाहिए। ठीक है, हरियाणा टेट, बाहरी राज्य के कैंडिडेट आके हरियाणा टेट कर लेते हैं तो वो अप्लाई कर पाते हैं। बिहार में भी वैसे ही है, लेकिन आसाम में बिल्कुल क्लियर मेंशन करते हैं मस्ट बी परमानेंट रेसिडेंट ऑफ आसाम, जिससे कि बाहरी कैंडिडेट बिल्कुल अप्लाई नहीं कर पाते। तो खैर आसाम के कैंडिडेट्स के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन क्वालिफिकेशन भी बहुत अजीबोगरीब है। एमएड भी मांग रहे हैं, साथ में मास्टर डिग्री भी मांग रहे हैं, साथ में नेट या फिर स्लेट या फिर पीएचडी भी मांग रहे हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है। बाकी डिटेल्स आप चेक कर लें, इसमें जो भी डिटेल्स दी हुई है कैसे सिलेक्शन वगैरह होगी। मैंने बेसिक जो इन्फॉर्मेशन थी वो प्रोवाइड कर दिया। आप आसाम से हैं, इतनी क्वालिफिकेशन अगर आपकी है, डाइट वाली जो वैकेंसी होती है ना बहुत अच्छी होती है, क्योंकि वहां पे वर्कलोड इतना ज्यादा आपका नहीं होने वाला है। तो आसाम पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको चले आना है और यहाँ पे आके आप रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट पर एक बार क्लिक कर लें। ये देखें यहाँ पे रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट है, इस पे एक बार क्लिक करना है सबसे पहले आपको। तो रिक्रूटमेंट एंड एडवर्टीजमेंट क्लिक करेंगे आप, तो पोस्ट ऑफ लेक्चरर इन डाइट अंडर मैं आपको दिखाती हूँ। पोस्ट ऑफ लेक्चरर इन डाइट अंडर द डायरेक्टरेट ऑफ SCERT आसाम, अप्लाई हियर। 29 जुलाई से यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो जाएगी। मोस्टली 38 जुलाई 30 जुलाई से आप शुरू कर दें एप्लीकेशन अगर करना है तो। लिंक के लिए ये जो ऑफिशियल वेबसाइट आपको आसाम पब्लिक सर्विस कमीशन की दिख रही है, इसकी लिंक के लिए आप विकिपीडिया सर्च कर सकते हैं या फिर मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करें, लिंक आपको अवेलेबल मिल जाएगी। बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच।